हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमने बेसिक चीजें जानी थी कि टर्म्स क्या होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट, वेरिएबल, ये सब पढ़ा था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब पॉलिनोमियल्स में हमने एक चीज रह गई थी, वो था उसके टाइप्स। पॉलिनोमियल्स को हमने दो टाइप्स के, हम दो तरीकों से उसको क्लासिफाई करते हैं। एक है टर्म्स के बेसिस पे और एक है डिग्री के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं? टर्म्स के बेसिस पे आपके आते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स और क्वाड्रिनोमियल, मतलब सो ऑन, ऐसे चलते जाता है। अब देखते हैं मोनोमियल्स क्या होता है। मोनो मतलब एक, तो वो पॉलिनोमियल जिसमें क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे 2, 2x, 2xy, 4z, ठीक है, कोई भी टर्म, पर सिर्फ टर्म क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक होनी चाहिए। मान लो सिर्फ x भी लिखा है, तो ये सब क्या है, हमारे मोनोमियल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, सिर्फ एक टर्म है। अब बाइनोमियल्स क्या हो गया? बाई मतलब दो, तो बाइनोमियल्स हो गए जिनमें दो टर्म्स होती हैं, जैसे कि 2x प्लस 2, xy प्लस x। तो ये क्या है, दो टर्म्स है ना इनमें, तो इन्हें बोलते हैं हम बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स हो गए जिनमें थ्री टर्म्स होती हैं, 2x² प्लस 3y प्लस 2। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्राइनोमियल हो गया। आप कोई भी कुछ भी ले लो, x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे ट्राइनोमियल। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, हमारी थ्री टर्म्स है। फिर आता है हमारा क्वाड्रिनोमियल। अब देखो, जब तीन टर्म्स हो जाती है ना, तो उसके बाद जो भी पॉलिनोमियल आते हैं उनको या तो हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, या मल्टीनोमियल बोलते हैं, या फिर उनके स्पेसिफिक नाम भी बोल सकते हैं। जैसे अगर चार टर्म है तो उसे हम क्वाड्रिनोमियल भी बोल सकते हैं, और पॉलिनोमियल तो बोलते ही हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही बढ़ता जाता है। हमें पता है कि पॉलिनोमियल्स में क्या हो सकती है, कितनी भी सारी टर्म्स हो सकती है ना। तो अगर चार टर्म्स हैं तो उसको क्वाड्रिनोमियल बोल दिया। जैसे यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक क्वाड्रिनोमियल, क्योंकि क्या है, इसमें फोर टर्म्स है हमारी। ये तो था टर्म्स के बेसिस पे। अब देखते हैं डिग्री के बेसिस पे क्या होता है। याद है डिग्री क्या होती है, या भूल गए? डिग्री क्या होती है? किसी भी वेरिएबल की आपकी जो हाईएस्ट पावर होती है। आपका जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे रखा है, यही वाला ले लो, ठीक है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, है ना। तो उस बेसिस पे भी क्या है, हमारे पॉलिनोमियल्स डिवाइड होते हैं। सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर आपका जो भी पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1, जैसे 2xy प्लस 3z प्लस 2। यहाँ पे हमारी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हर जगह सिर्फ 1 है। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, इसमें क्या होती है हमारी हाईएस्ट डिग्री 2, जैसे 2x² प्लस 3। इस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। ऐसे ही क्यूबिक में क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 3, जैसे 3x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। और क्वार्टिक में क्या होगी, फिर हाईएस्ट डिग्री 4 होगी। ये भी ऐसे ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर होगा कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक टर्म्स के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे। अब आगे पढ़ते हैं, अब समझते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल दोनों अलग अलग होते हैं, हाँ, कंफ्यूज मत होना। जीरो पॉलिनोमियल का कुछ मतलब नहीं है। जीरो पॉलिनोमियल मतलब आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, जीरो, वो होता है जीरो पॉलिनोमियल। पर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अच्छा रुको, उससे पहले ये समझो। ये देखो मैंने क्या लिखा है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे हम क्या शो करते हैं, हमारा पॉलिनोमियल शो करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे है ना x² 1। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर x है वो ये शो करता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल की टर्म है वो कौन सी है। अब जैसे यहाँ पे क्या है,
पी ए इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे, a है ना, तो ये डिनोट करता है, ये शो करता है कि जो हमारा वेरिएबल वो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल कौन सा है। ठीक, हाँ अब हम देख रहे थे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलता है कि जो वेरिएबल है, ठीक है, हमारा कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम क्या रखें कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाए, जीरो बन जाए पूरी। समझे, वो क्या बोल रहा है कि जो हमारा वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स की वैल्यू में क्या रखूं ऐसे कि ये पूरी एक्सप्रेशन क्या बन जाए, जीरो बन जाए। ठीक, तो ये होता है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब खुद जीरो नहीं है, पर वो वैल्यू है जिसको रखने से हमारी जो इक्वेशन है वो जीरो के बराबर आ जाए। तो इसको समझते हैं कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे है दो इक्वेशन है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें जब जीरो फाइंड करना होता है ना, तो हम क्या कर देते हैं, उस इक्वेशन को किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +1। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 1। अगर हम x की जगह 1 रखेंगे -1, किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। ऐसे हम फाइंड करते हैं हमारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब मान लो यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 लिखा है। 2x, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, बाकी सबको उधर भेज देंगे, इज इक्वल्स टू ये प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो आंसर क्या आ गया -2 आ गया। तो मतलब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे -2 रखेंगे, तो हमारा आंसर, तो हमारी इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक, एक तो ये तरीका है फाइंड करने का। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में दिया होगा कि तुम्हें क्या रखना है, x की या जो भी तुम्हारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये रखो और बताओ कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। मान लो वो मुझे देता कि यहाँ पे इस इक्वेशन में तुम्हें x की वैल्यू रखनी है 2, -2 नहीं, क्या रखनी है 2, तो मैं लिख देती 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे x था, x की जगह में 2 रखना है, तो ये क्या हो जाता है 2 इंटू 2 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8। तो क्या ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ गया 8। आना क्या चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तो 2 जो है वो इस इक्वेशन का क्या नहीं है, 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब इसमें जो हमें एक दो चीजें और समझनी है वो ये है कि देखो, अगर तो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हमारे जो जीरो हो सकता है वो क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है, कभी भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसके कितने जीरो हो सकते हैं, कितने जीरो हो सकते हैं उसके, सिर्फ एक हो सकते हैं। ठीक है, जीरोस को हम रूट्स भी बोल देते हैं, तो सिर्फ एक वो हो सकता है। अगर मान लो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, उसके हाईएस्ट जीरोस कितने हो सकते हैं 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। ऐसी अगर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो उसके कितने होंगे 2। तो जितनी उसकी पावर, जितनी उसकी डिग्री होती है हाईएस्ट, उतने ही क्या हो सकते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स के जीरो। अब ये तो हो गया कि हम पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड कैसे करते हैं। ठीक, अब तुम मुझे ये बताओ, अच्छा अब मैंने क्या करा है, अब मैंने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखी है, क्या है वो 5। पॉलिनोमियल तो है ये भी। अब बताओ इसका जीरो क्या होगा, क्या इस इक्वेशन, क्या कांस्टेंट टर्म का क्या होगा, कोई जीरो होता है या नहीं होता है। अब हमें पता है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होती है 0। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल x लूंगी तो हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी 0, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। तो क्या इस कांस्टेंट टर्म की कोई वो हो सकता है, इसका कोई जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो मैं x की वैल्यू लेती हूँ 2,
ठीक है। तो x इंटू 2 to the power 0, तो 2 to the power 0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया आंसर, 5 आ गया। सीधे क्या आ गया, फिर से 5 आ गया। तो मैं इसकी वैल्यू कुछ भी ले लूं तो वो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं यहाँ -5 भी ले लूं तो -5 की पावर 0 भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ लेती हूँ 5 इंटू -5, इसकी पावर 0 है, तो ये हमें पता है पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया फिर से। तो कोई भी जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका कोई भी 0 नहीं होता। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 7, 8, जब तक वो खुद 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका 0 नहीं होता है। अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है, कहीं तुम सोचो ना हमें तो नहीं आ रहा, पर एक डाउट ये आ सकता है, तुम सोचो कि अगर मैं क्या करूं, 5 और x की जगह अगर मैं 0 ही लिख दूं, तो 0 की पावर 0 ही लिख दें तो क्या ये भी 1 हो जाता है, हाँ ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं ना, तो अलजेब्रा में हम ये मान के चलते हैं कि अगर 0 की भी पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हर जगह की बात नहीं कर रहे हम, पर हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं कि अगर कभी भी 0 की पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे 0 की पावर 0 लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये तो थे हमने देखे क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो 0 नहीं है। तो कुछ भी ले लो, 7, 4, 9, ठीक है, 27, कुछ भी ले लो, ठीक है, किसी की भी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। पर अगर हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, ठीक है, तो इसका कोई 0 होगा, हाँ इसके तो कितने भी 0 हो सकते हैं ना, क्योंकि तुम इसको किससे भी मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी रख के मल्टीप्लाई कर लो, तो वो क्या होगा, आंसर हमेशा 0 ही होगा। तो जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसके बहुत सारे 0s हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि 0 क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।